यह एक प्राचीन परजीवी है। आदमी ने ध्यान से पानी नहीं फैलाया। 150 डिग्री उबलते पानी को तुरंत चूसा जाता है। कीट अचानक चली गई। शिक्षक ने सोचा कि यह मछली है, इसलिए उसने इसे पानी की टंकी में डाल दिया। यह उस समय था जब लोग इसे देखने के लिए उत्सुक थे। कीट का पुनर्जन्म और उसकी क्षमता को बहाल किया। यह तुरंत सैकड़ों तंबू बढ़ गया। शिक्षक इसे निकट दूरी पर अध्ययन करना चाहता है। जब शिक्षक ने इसे छुआ तो कीट को 2 में विभाजित किया गया। यह उस समय था जब शिक्षक को अजीब लगा। कीट ने अपना मुंह खोला। शिक्षक की उंगलियों को खून से काट लिया गया। इससे शिक्षक ठंडे पसीने से डरता है। उन्होंने शांति से छात्र को बताया। उस रात प्रिंसिपल घर जाने की तैयारी कर रहा था जब जिम शिक्षक अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। यह तब था जब उसे लगा कि कुछ चल रहा है। जो उसके हाथ में एक पेंसिल रखता था। लुप्तप्राय के दौरान महिला प्रिंसिपल ने तकनीक का इस्तेमाल किया। जब तक जो सावधान नहीं था तब तक वह बच गई। प्रिंसिपल फ्रैंटिकली आगे भाग गया। जब पक्ष में शिक्षक ने खींच लिया तो बाहर भागने के बारे में देखा। अगले दिन अजीब दृश्य फिर से हुआ। केसी स्नान कर रहा था जब अचानक पैरों की एक जोड़ी में प्रवेश किया गया। केसी को लगता है कि यह एक दुर्भावनापूर्ण मजाक है, लेकिन जब वह घूम गया, अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला हुई जिससे केसी चिंतित हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा जो पानी में खाली खड़ा है। केसी ने उस अजीब घटना को याद किया जो मैंने डेलिया के साथ खोजा था। इसलिए दोनों लोगों ने सच्चाई की जांच करने का फैसला किया। वे कुछ सबूत खोजने की कोशिश करने के लिए कार्यालय में घुस गए। यह इस समय था। दरवाजे के अलावा एक छाया दिखाई दी। 2 डर जल्दी से कोठरी में छिप जाते हैं। उन्होंने भीतर से एक डरावना दृश्य देखा। आदमी ने महिला को धक्का दिया। चेहरा सैकड़ों नीली नसों सफेद आँखों में दिखाई दिया। कोठरी के पीछे छिपे हुए 2 केसी लोग इतने डर गए थे कि वे जमीन पर गिर गए। डेलिया दुर्भाग्य से एक शरीर में टकरा गया। शोर जिसने जो का ध्यान आकर्षित किया। वह इसे देखने के लिए चला गया। अप्रत्याशित रूप से केसी ने पहले काम किया था जो एक छड़ी से छुरा घोंपा गया था। दोनों ने भागने का अवसर लिया। उन्हें ड्रेक का सामना करना पड़ा। ड्रेक के साथ कहानी कहने के बाद उसने उन्हें बताया कि यह सब भ्रम था। डरावनी बात यह थी कि वे तब घूम गए थे जब पहले मारे गए महिला ने चमत्कार किया था। इस बार वे पूरी तरह से गूंगे थे। 2 लोग भाग गए। केसी दुर्भाग्य से जमीन पर गिर गया। डेलिया ने बहादुरी से केसी के बारे में परवाह नहीं की और भाग गया। केसी ने भी पीछा किया। बाद में केसी ने पुलिस को सूचना दी। वह अपने माता पिता को स्कूल ले गया। पुलिस ने कोठरी की जांच की लेकिन केवल एक सुंदर कठपुतली की खोज की। जब केसी समझाना चाहते थे तो प्रिंसिपल ने पुलिस को कार्यालय में बुलाया। 30 सेकंड बाद वे दोनों बाहर चले गए। केसी ने पाया कि गेब बहुत असामान्य था। वह जानता था कि पुलिस बदल गई है। केसी भी जानते हैं कि सब कुछ अब पूर्व निर्धारित है। वह केवल अपने माता पिता को स्कूल से ले जा सकता था। अगले दिन केसी स्कूल गए और पता चला कि यह घटना और भी गंभीर थी। सभी शिक्षक लगातार पानी पी रहे हैं। छात्र कार्यालय के सामने लाइन में लगते हैं। शिक्षक ने उन्हें बताया प्रत्येक व्यक्ति को न्यूक्लिक एसिड परीक्षण करने की आवश्यकता है। हर छात्र जो चेक करता है वह बाहर जाने के बाद लगातार पानी पिएगा। ये फिल्मी संकेत केसी को उन कीड़ों को याद करते हैं। कुछ लोग प्रयोगशाला में जाते हैं। उन्होंने अचानक टैंक में कीड़े खोजे नहीं देख सकते थे। इस समय श्री फुरलॉन्ग ने अंदर आकर उनसे पूछा कि वह कक्षा में क्यों नहीं गए। जेके ने उसे असामान्य चीजों को याद किया। फुरलॉन्ग ने ज्यादा नहीं कहा लेकिन खिड़की के अंधे को नीचे खींच लिया। जेके ने शिक्षक के असामान्य की खोज की। यह छोड़ने वाला था जब फरलांग ने उसे नीचे धकेल दिया और फिर केसी का गला घोंट दिया। जेके एक विचार के साथ आया था। उसने चाकू निकाला और उसे डाल दिया और शिक्षक की उंगली काट दी। जेके ने फरलांग की बाईं आंख में पकाने के लिए एक ट्यूब निकाली। एक दूसरे बाद में फरलांग की मृत्यु निर्जलीकरण से हुई। मूल रूप से यह एक अनजाने कार्य था लेकिन उन्हें पता चला कि ड्रग्स कीड़े थे। अपनी अटकलों को सत्यापित करने के लिए केसी में एक कीट थी। वे जेके के घर आए। जेके ने कीट का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया और उसे पिंजरे में डाल दिया। लड़का कीट में पानी टपक गया।
जब हर कोई खाली था तो लाल माउस सीधे दवा में चला गया। जेके ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। शरीर से जेके कीड़े। अवलोकन के माध्यम से उन्होंने पाया कि कीड़े एक परजीवी थे, केवल मेजबान से पानी को अवशोषित करने के माध्यम से जीवित रह सकते हैं। यह कीट विषय नहीं है, यह नमूने का केवल हिस्सा है। केवल जब शरीर को मार रहा है तो जो परजीवी है उन लोगों को बचा सकते हैं, जिसके बारे में बोलते हुए उन्हें संदेह होने लगा कि क्या प्रतिद्वंद्वी परजीवी थे। परजीवी संदेह को खत्म करने के लिए जेके ने प्रत्येक व्यक्ति को एक ट्यूब में ड्रग्स लाया। वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या वे संक्रमित थे। अप्रत्याशित रूप से डेलिया संक्रमित था। उसने सभी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस को नष्ट कर दिया, फिर सीमेंट की दीवार से भाग गया। वे लोगों ने डेलिया के बाद चलाई। वे उससे एक मॉडल ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने भौतिक घर का पीछा किया। यह जगह एक रग्बी प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। लोगों में उन्होंने ड्रेक को देखा। उन्हें लगता है कि शायद ड्रेक फॉर्म है। उन्होंने फिजिकल हाउस में प्रिंसिपल को लुभाने के लिए एक जाल तैयार किया। सभी ने तुरंत ड्रेक को जमीन पर गिरा दिया। सभी ने उसके सिर पर सभी ड्रग्स डाली। ड्रेक तुरंत खून का एक पूल बन गया। मूल रूप से सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन यह इस समय था कि मैरीबेथ ने अचानक अपने साथियों पर हमला किया। उसका शरीर अचानक अलग हो गया। यह पता चला कि वह एक वास्तविक रूप था। दो लोगों को जल्दबाजी में डर था। वे पूल में गए। राक्षस ने अपने सिर को पानी में प्लग किया। इसकी गति बिजली के पानी के नीचे की तरह है। दुर्भाग्यपूर्ण दोस्त राक्षस से चिपके हुए थे और उन्हें पानी में खींच लिया गया था। यह तब था जब राक्षस उन्हें खाने वाला था। केसी ने उसे ऊपर खींच लिया। तब केसी ने अकेले राक्षस को फुसलाया। राक्षस ने पीछा किया। इसके भयानक विनाश ने केसी ने भाग लिया। केसी ने राक्षस को भौतिक घर में फुसलाया। उसने नीचे दबाया। फिर स्टैंड एकत्र किए गए। राक्षस फंस गया था। केसी ने आखिरी दवा को बाहर निकाला और फिर राक्षस की छाती में प्लग किया। जब राक्षस चिल्लाया तो शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। सभी परजीवी लोग तुरंत सामान्य हो जाते हैं। केसी शहर के नायक भी बन गए। डेलिया फिर से उसके पास लौट आई। केसी की नई यात्रा फिर से शुरू होती है। यदि आप दोस्त हैं, तो क्या आप एक कुत्ता बनाने के लिए सहमत हैं?